हम पढ़ रहे थे, सॉरी हमारे फ़ोन आ गया था कोई, तो ये त्वरण है ए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, वेग परिवर्तन की दर, इसे कहते हैं त्वरण। तो यहाँ से ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने देखा था p1 से p2 स्थिति का परिवर्तन हो रहा है किसी समय पर, तो हमने तात्कालिक वेग निकाला। इसी प्रकार से तात्कालिक त्वरण भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो बताते हैं आपको। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, परंतु फिर भी एक बार मालूम होना ज़रूरी है, शुरुआत के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। जैसे A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वही डेल्टा T अगर सूक्ष्म अंतराल है, 0 की ओर अग्रसर है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो ये तात्कालिक त्वरण होगा dV अपॉन dt। ये तो हमने पढ़ा गतिशील कण के बारे में, मूविंग पार्टिकल के बारे में। और मूविंग पार्टिकल है या नहीं इसका मालूम कैसे पड़ता है, जब उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो, तो वो उसी से हमें ज्ञात होता है कि कण मूव कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे जो इसका मेन टॉपिक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर में, मैकेनिक्स के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है और हर बार ही आता है। तो सबसे पहले है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। परिभाषा के अनुसार, जो बुक की परिभाषा है उसके अनुसार यही है कि वो तो यह है कि अगर किसी कण पर बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, उसका त्वरण शून्य है, वो अत्वरित होती है, तो वह निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे यदि बाहरी बल 0 है, तो बल को हम क्या लिखते हैं, m d² r अपॉन dt² बराबर 0। तो m तो 0 होगा नहीं, d² r अपॉन dt² बराबर 0, ये 0 होगा। तो यह आपने ऐसे भी लिख सकते हैं m a बराबर 0, तो a बराबर 0 होगा, त्वरण 0, अत्वरित वस्तु होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt बराबर 0। फिर हम इसका अवकलन 0 होता है, वो भौतिक राशि नियत होती है, तो ये v होता है कांस्टेंट। तो वे निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गति कर रहे हों या स्थिर हों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इनमें न्यूटन गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी वैध होते हैं। न्यूटन गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी वैध होते हैं। प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, कोई गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और द्वितीय नियम है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, या संवेग परिवर्तन की दर बाहरी बल के बराबर होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये दो नियम है, ये दो नियम इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। पहले सुन लो एक बार। अब जैसे F बराबर 0, m d² अपॉन dt² बराबर 0, हमने F को 0 किया, बाहरी बल को, तो त्वरण हमारे पास 0 आया, वेग हमारे पास नियत आया। तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई पेड़ स्थिर है, स्थिर ही होता है पेड़, उस पेड़ के लिए पृथ्वी स्थिर है, तो उस पेड़ के लिए पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नियत वेग से गति कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी भी नियत वेग से गति कर रही है,
तो पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब होता है जो स्थिर हो या फिर नियत वेग से गति कर रहा हो, और वस्तु की वास्तविक स्थिति हमें मालूम हो, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। त्वरित है तो त्वरित है, अत्वरित है तो अत्वरित है। वस्तु त्वरित है तो त्वरित है, वस्तु अत्वरित है तो अत्वरित है। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वे होते हैं जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होते। ये एक साधारण परिभाषा है। एक परिभाषा ये आती है कि जब निर्देश तंत्र पर बाहरी बल 0 है, परंतु उस वस्तु का त्वरण, निर्देश तंत्र में जो वस्तु गति कर रही है, स्थिर है, उसका त्वरण 0 नहीं होता है। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब उस निर्देश तंत्र में आभासी बल कार्य करता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे ऊपर आभासी बल कार्य करता है। तो वो जो लिफ्ट है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। बस में हम बैठे हैं, बस अचानक चल रही है, अचानक रुक गई है, बस अचानक चलती है या अचानक रुकती है तो हमें एक आभासी बल महसूस होता है, तो बस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जिस निर्देश तंत्र में आभासी बल महसूस हो उसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकल रूप में कि जब निर्देश तंत्र में किसी कण पर बाहरी बल 0 हो परंतु वस्तु का त्वरण 0 ना हो तो वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। और घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं, वो भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ही कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य की ओर से बाहर से देखेंगे तो पृथ्वी हमें घूमती हुई दिखाई देगी अपने एक्स के सापेक्ष। एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पृथ्वी, सूर्य के सापेक्ष बाहर से देख रहे हैं अपने, तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। घूर्णी निर्देश तंत्र है तो उसमें उसके घूर्णन के कारण कुछ आभासी बल कार्य करेगा ऑब्जेक्ट्स पर उसके अंदर उपस्थित। तो इस प्रकार की निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो पृथ्वी एक तरह से सीरियसली तो सही मायने में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, परंतु पृथ्वी का घूर्णी वेग इतना होता है, ऐसा होता है कि उसका त्वरण, उसके जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है, उसके द्वारा अत्यल्प त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी का घूर्णी वेग इस प्रकार से होता है कि उसका जो त्वरण है वो बहुत कम होता है, जो उसके कारण घूर्णी वेग के कारण जो पृथ्वी पर उपस्थित ऑब्जेक्ट्स पे जो त्वरण लगता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वो प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र सामान्यतः हम मान लेते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, परंतु इन रियल पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। बस का उदाहरण दिया, इसमें आभासी बल कार्य कर रहा हो, वो भी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और एक ये है कि इसमें न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं, तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये सब इतना आप लिख दोगे तो इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। अब इसके बाद आता है निर्देशांक रूपांतरण। अगली मीटिंग में हम निर्देशांक रूपांतरण और गैलीलियन रूपांतरण के बारे में जानेंगे।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।